नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो इज़राइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हाल ही में इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू जी, उनकी जो है सरकार वहाँ पे चेंज हो चुकी है। यानी कि अब नेतन्याहू जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और उनकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है या दावेदार है तो वो आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको बस वही बताऊंगा कि आने वाला प्रधानमंत्री का जो चरित्र है वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो आक्रामक है या किस तरीके का है। क्योंकि नेतन्याहू जी का तो हम सब ने भी देखा ही है, पिछले एक महीने में इन्होंने गाजा पट्टी और हमास की लंका लगा रखी थी अपने आक्रामक रुख की वजह से। तो अभी जो नया व्यक्ति आने वाला है, इसका क्या रुझाव है, ये किस तरीके से काम करना पसंद करता है, तो बिल्कुल एंड तक आप देखिए ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत आने वाले समय की जो भविष्य की जो इज़राइल की जो स्टैटिक लोकेशन है ना, इज़राइल का जो भविष्य है वो तय करेगा यही व्यक्ति। और उस इज़राइल के भविष्य के साथ में दुनिया का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ होगा। तो अंत तक देखिए, क्योंकि इस व्यक्ति का ना जो तरीका है वो बहुत ही अलग होने वाला है। तो एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नेतन्याहू जी थे ये अपने ज़िंदगी के 71 ईयर यानी कि ये 71 वर्ष के हो चुके हैं। और इनकी क्या है ना, एक्चुअली एक तरीके से यही समझ लिए इनको रिटायरमेंट की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उम्र हो चुकी है इनकी। पर एक्चुअली क्या हुआ, इनकी सरकार वहाँ पे गिर गई है। इज़राइल का ये आप देख सकते हैं, एक बार मैंने स्लाइड लगाई है। इज़राइल में टोटल 120 सीटों पे इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इन 120 सीटों में जो नेतन्याहू जी हैं, ये रेड कलर में जितनी भी ये वोट्स दिख रहे हैं, ये जो सीट्स दिख रही हैं, ये रेड कलर वाली नेतन्याहू जी की हैं। और ये ब्लू कलर वाली जो दिख रही हैं आपको, ये हैं जो नेतन्याहू के अगेंस्ट में जो ग्रुप था उसकी हैं। और बीच में आपको ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये 11 सीटें हैं। यानी इसमें 11 में 7 सीटें हैं यमीना करके एक पार्टी है उसकी, और 4 सीटें हैं ये यूनाइटेड अरब सपोर्टेड हैं। यानी कि आप सभी को पता होगा इज़राइल में फ़िलिस्तीनी भी रह रहे हैं और फ़िलिस्तीनी हमेशा अरब्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो 4 सीटें आई हैं, ये 4 सीटें उन फ़िलिस्तीनियों की हैं, कि मुसलमान भी रहते हैं, तो ये अरब देशों को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी एक पार्टी बनी हुई है वहाँ पे, यूनाइटेड अरब पार्टी करके। तो ये उनकी 4 सीटें हैं। तो हुआ ये कि नेतन्याहू जी की मात्र जो सीटें निकल के आईं वो केवल 52 आईं, और इनको बहुमत के लिए सीटें चाहिए थी 61, क्योंकि 60 पे इक्वल आ रहा था। 120 टोटल सीटें हैं और 61 पे बहुमत साबित होता। लेकिन नेतन्याहू जी की जो पार्टी है या इनकी जो सीट्स निकल के आईं, ये केवल 52 थी। सेकेंड में जो नेतन्याहू जी के अगेंस्ट में पार्टी थी, उसकी सीट्स निकल के आई हैं 57। ओके, ना तो नेतन्याहू जी की जो सीटें थी एक बार में वो ज़्यादा आई हैं, वो 61 आ पाई, और ना ही जो इज़राइल नेतन्याहू जी के अगेंस्ट में जो पार्टी थी उसकी सीटें 61 आ पाई। तो यहाँ पे जो किंग मेकर बनी है ना, ये 2 पार्टियाँ बनी हैं। यानी कि यूनाइटेड अरब करके जो मुस्लिमों की पार्टी है वो सेकंड, ये यमीना करके पार्टी है। तो एक्चुअली क्या है ना, मुसलमान तो नेतन्याहू जी को सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि नेतन्याहू जी का आक्रामक रवैया तो सबको पता है। और यदि कर भी दें तो फिर भी 52 के साथ में यदि वो 4 सीटें मिल जाती हैं तो भी केवल 56 हो रही हैं, फिर भी ये नेतन्याहू जी सरकार नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा यदि उनके साथ में वो 7 सीटें हैं, अभी तक क्या था ना, वही लोग मिलकर सरकार, नेतन्याहू जी की सरकार चल रही थी, लेकिन इन्होंने अभी गठबंधन एक तरीके से हमारे यहाँ बोला जाता है वो तोड़ लिया है। तो यदि वो 7 अकेले मिल जाती हैं नेतन्याहू जी को, तब भी नेतन्याहू जी सरकार नहीं बना पाएंगे, कंफर्म सी बात है। क्योंकि 52 में यदि 7 ऐड होंगे फिर भी 59 ही हो पाएंगे। तो नेतन्याहू जी की तो सरकार वैसे भी नहीं बन रही है, और अरब वाली जो मुस्लिम पार्टी है वो तो नेतन्याहू जी को सपोर्ट करेगी नहीं, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ था, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला था कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी सरकार बना रही है, तो वो जल्दी से आके अपनी बहुमत सिद्ध करे आके, अन्यथा हम नेतन्याहू को ही दोबारा प्रधानमंत्री पद सौंप देंगे, यानी उनको ही दोबारा प्रधानमंत्री बना देंगे। ये तो थी वहाँ की जो पॉलिटिकल व्यू चल रहा हुआ उसकी बात। तो ऐसे में क्या हुआ, नेतन्याहू जी के पास सिर्फ 52 सीटें रह गई हैं, अरब वाले ने उनको दी नहीं। यदि वो जो यमीना की जो 7 सीटें वो भी इनको मिल जाती तब भी नेतन्याहू जी की सरकार नहीं बनती। ऐसे में यमीना ने सपोर्ट कर दिया है जो एंटी नेतन्याहू पार्टी है उसको। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो
कुल मिला के उनकी जो सीटें हो गई वो 57+7 हो गई, और इसी के साथ में उन्होंने अरब वाली जो चार सीटें हैं उनको भी अपने साथ में ले लिया। हालांकि ये बस वही है, अरब वाली जो सीटें हैं ये बस साथ में चली गई, जैसे बोला जाता है ना गेहूं के साथ में घुन, क्योंकि इनकी ना तो वहाँ सरकार में चलनी है ना इनका कुछ होना है। यदि ये ना भी जाएँ तब भी जो एंटी नेतन्याहू जो पार्टी है वो सरकार बना ही लेगी, कन्फर्म है। ओके, तो यहाँ तक ये बन गया। तो ये अभी करंट में जो नया प्रधानमंत्री आएगा ये व्यक्ति यही यमीना पार्टी, आप सोच सकते हैं ना, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा था, आधी सीटों पे बीजेपी आई थी, आधी सीटों पे शिवसेना आई थी, और बीजेपी ने शिवसेना को वो नहीं मतलब सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया, तो शिवसेना ने गठबंधन तोड़ के अलग गठबंधन करके अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सामने वाली जो मेजोरिटी की पार्टी है एंटी नेतन्याहू वाली, वो 57 सीटें लिए बैठी है, और ये बंदा यमीना पार्टी सिर्फ 7 सीटें लेके आई है, और उसके बावजूद भी यमीना का जो लीडर है उसको वहाँ का प्रधानमंत्री का पद सौंपा जा रहा है। तो दिमाग में आ रहा हो ना यार, 7 सीटें लेके बंदा किंग मेकर बन गया, और किंग मेकर बनने के बाद स्वयं किंग भी बन गया। मतलब बहुत एक अलग प्रकार की वहाँ पे प्रक्रिया है ये, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये थी वहाँ की बात। अब मैं बात करता हूँ इस व्यक्ति की, यानी यमीना पार्टी जो है, यमीना पार्टी का जो चीफ है, इनका नाम है नेफ्ताली बेन्नेट। तो ये नेफ्ताली बेन्नेट, ये मतलब इजराइल में आप सबको पता होगा, वहाँ पे 5 साल तक सभी को आर्मी में रहना पड़ता है। तो एक बार ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ इनका कहना क्या है। इन्होंने एक्चुअली मैं इनका आपको व्यवहार बताता हूँ। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, नेतन्याहू जी सिर्फ इतनी उंगली उठा रहे हैं, ये बंदा इतनी उंगली उठा रहा। अब आक्रामकता के बारे में ना, ये नेतन्याहू जी के भी वो हैं, समझ रहे ना, मतलब ये व्यक्ति इतना ज़्यादा कट्टर है ना अपने देश के लिए, अपने यहूदियों के लिए, कि इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप एक बार स्टेटमेंट देखिए, वो भी तब अभी दिया है हाल में ही। इसने बोला है, आई हैव ऑलरेडी किल्ड अ लॉट ऑफ अरब्स इन माई लाइफ एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। मतलब सोच सकते हैं ना आप, ये व्यक्ति खुल्लम खुल्ला इसने बोला है, वो भी इलेक्शन होने से पहले। जैसे हमारे हिंदुस्तान में योगी जी के जो भाषण चलते थे ना पहले की, आप जो उनके इलेक्शन वो देखिए, मतलब जो भी होता था सटीक उनका सीधा आ जाता था, उनको हार जीत की कोई गम नहीं रहता था। वैसे ही ये व्यक्ति बोल रहा है, इसने सीधा बोला, जब मैं आर्मी में था ना उस टाइम पे मैंने बहुत से अरब्स को मारा है, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आगे भी मारूंगा। मतलब सीधा बंदा बोल रहा है, मैं आगे भी मारूंगा और मरवाऊंगा। अब सोच सकते ये व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठने वाला है, उसके बाद में ये गया। और इसके अलावा इसका एक ड्रीम है, जैसे हमारा अखंड भारत का हम सपना देखते हैं ना, हमारा अखंड भारत ईरान तक है, इराक तक है, ओके, और इधर म्यांमार, ये सारा हमारा अखंड भारत का ही हिस्सा है। उसी तरह इस व्यक्ति ने भी एक सपना देखा है, बहुत पहले इसने अनाउंसमेंट कर दिया था अखंड इजराइल का। तो ये व्यक्ति सत्ता में आने के बाद क्या नए गुड़ खिलाएगा, क्योंकि अब आने वाला जो समय है ना, वो आने वाला समय ही बताएगा ये व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का सपना है अखंड इजराइल का। जैसे हमारे हिंदुस्तान बोला जाता है ना अखंड भारत हमारा इराक तक है। उसी तरह यानी आप सबको पता होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे हमारे ही अंग हैं जो डे बाई डे मतलब कटते चले गए, छूटते चले गए। अंग्रेज़ों ने मतलब कि एक तरह से डिवाइडेशन करते चले गए। उसी तरह इस व्यक्ति का सपना है अखंड इजराइल का। और इसके बावजूद ये दूसरा एक मतलब कि मैप में दिखा रहा हूँ आपको, ये है ग्रेटर इजराइल। ये नेतन्याहू जी का सपना है। सोच सकते हैं ना, एक इजराइल था, नेतन्याहू जी ने एक सपना देखा था ग्रेटर इजराइल का। इस ग्रेटर इजराइल के मैप में आप देख सकते हैं ना, आसपास के जो अदर कंट्री है ना, ये जॉर्डन तो पूरा घर ही कर दिया इन्होंने, लेबनान आधा खत्म कर दिया, पूरा सब अपने में ही कब्जा कर लेंगे। ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। यानी नेतन्याहू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्रेटर इजराइल का, और इस व्यक्ति का ड्रीम प्रोजेक्ट है अखंड इजराइल। यानी ग्रेटर इजराइल में हो सकता है वो कुछ फ़िलिस्तीनियों को या कुछ मुस्लिमों को शायद रियायत कर देते, लेकिन इस व्यक्ति का सपना ही इतना खतरनाक है अखंड इजराइल। तो आने वाले समय में बेटा अरब तुम और जो फ़िलिस्तीन सपोर्टर हैं इंडिया में, स्पेशली तुम्हें बोल रहे हैं बेटा समझाओ और
आने वाला अब समय बताएगा कि क्या क्या होने वाला है, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरीके से नया एक मोड़ आने वाला है। इस व्यक्ति का नफ्ताली बेनेट का अब जो दौर है ये और भी आक्रामक होने वाला है। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।